14 साल के लड़के को राजगद्दी पे बिठाया गया। उसने देखा हो मैं तो राजा बन गया, मेरी जुबान से निकलने वाला शब्द लोगों को जिंदगी और मौत दे सकता है। तो उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि कोई भी मुझे नई बात बताएगा मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा। बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी आए, उस लड़के को नई नई जानकारियां देते थे। वो लड़का हर जानकारी को सुनता और बोलता ये तो मुझे पता है, कोई नई बात बताओ, ये तो मुझे पता है, कोई नई बात बताओ। कहते हैं इस दुनिया में शेर को भी सवा शेर मिलता है, हाँ या ना साहब? yes. उन्हीं के राज्य में एक 12 साल का लड़का था, उसने कहा मैं राजा को हरा सकता हूँ। उसको राजा के सामने लेके गए और कहा महाराज आपने एक शर्त रखी है कि कोई नई बात बताएगा उसको 10 लाख रुपए दोगे जिसको आप जानते नहीं हो। तो वो राजा हंसा कि तू क्या बताएगा मुझे, 12 साल का लड़का है, मैं राजा हूँ, बड़े बड़े विद्वान मुझे कुछ नहीं बता पाए। उसने कहा महाराज सुनिए तो सही, क्या आप जानते हैं कि आज से 3 महीने पहले आपके एक पापा थे? उसने कहा जानता हूँ, मेरे तो पापा थे, क्या बता रहा है मुझे बेवकूफ़, ये सुनिए तो सही। फिर तो आप ये भी जानते होंगे 3 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए। उसने कहा पागल है क्या, जानता हूँ ना, वो एक्सपायर है तभी तो मुझे ये गद्दी मिली है। उसने कहा सुनिए तो सही महाराज, फिर तो आप ये भी जानते होंगे 3 महीने पहले जब वो एक्सपायर हुए थे उससे 1 दिन पहले मेरे पापा से मिलने गए थे। तो उसने कहा गए होंगे मिलने, इसमें क्या बड़ी बात है, जानता हूँ मैं, कोई नई बात बता। उसने कहा सुनिए तो सही महाराज, फिर तो आप ये भी जानते होंगे जब आपके पापा मेरे पापा से मिलने गए थे तो 25 लाख रुपए उधार लेके आए थे। अब क्या बोलेगा सर, जानता हूं, जानता है तो 25 लाख दे दे और नहीं जानता तो 10 लाख दे दे। आपसे निवेदन है सर, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप बड़े व्यापारी हो सकते हैं, अगले 50 मिनट मेरी बातचीत को ध्यान से सुनना, जो भी जानते हो साइड में रखना सर, ये आपका जीवन बदल सकता है। मेरे साथ बड़ा बड़ा धोखा हुआ, मैं भी जानता था सर। 13 जनवरी 2001 को ज्वाइन हुआ, RCM ज्वाइन कर लिया क्योंकि प्लान बताने वाला भाई था, उससे कई बार पैसा उधार लेना पड़ता था और जिससे उधार लेना पड़ता उसको मना नहीं कर सकते, हाँ या ना साहब? 13 जनवरी 2001 को फार्म भरा गया। फार्म भरने के बाद एक डब्बा दिया गया जिसे किट कहते थे, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा था, मैंने उठा के पलंग के नीचे डाल दिया, खोल के ही नहीं देखा, मैंने कहा चलो पीछा छूट गया। पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जाओ, मेरा गुरु आ रहा है, उसको देखने से करोड़पति बन जाओगे। और मैंने 6 महीने तक मेरी अपलाइन को गोली दी थी। गोली देना समझते हैं सर? yes. झूठ बोल देना, बहाना बना लेना। आज आपने भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको गोली दी होगी, किसी की भैंस बीमार होगी, किसी की पत्नी बीमार हो गई और हॉल में नहीं पहुंचे होंगे। मुझे माफ करना दोस्त, मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ इस दुनिया में पत्ता भी हिलता है तो मालिक की मर्जी से हिलता है, हाँ या ना साहब? yes. जो लोग इस हॉल में नहीं आए हैं परमात्मा उनको लाना नहीं चाहते थे, और जो लोग गलती से इस हॉल में आ गए हैं ताली जोरदार बजा लीजिए, मालिक आपके जीवन में बदलाव करना चाहता है। 6 महीने तक मुझे मीटिंग में बुलाया गया, किसी मीटिंग में नहीं गया। एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे घुसने लगा इधर चालान कटता है, आज भी कटा है सर। yes. कितने रुपए का सर? 150। और जिसका 150 रुपए पहली बार लगा है ना उसको लग रहा है ओए होए मुझे तो लूट लिया। मेरे जमाने में 20 रुपए की टिकट होती थी सर, उस 20 रुपए की टिकट को देख के मैं वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा भाई उस 20 रुपए की टिकट को कटा के हॉल के अंदर चला गया। आज उस 20 रुपए की टिकट की वजह से मेरा बड़ा भाई हर महीने मेरे से 25 लाख रुपए ज्यादा कमाता है सर। आज आपने जो टिकट लिया ना भाई, ये साधारण टिकट नहीं है भाई, ये आपके बच्चे का भविष्य है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टिकट का पैसा किसी पड़ोसी ने दिया होगा। मुझे माफ करना सर, अगर आपकी टिकट का पैसा किसी पड़ोसी ने दिया है तो करोड़पति का नंबर आपका आने वाला नहीं है, उस पड़ोसी का ही आने वाला है सर। मैंने किताब में पढ़ा था, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है, हाँ या ना साहब? yes. मेरी बात को ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद आपको लगे 150 रुपए में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो सर 150 रुपए जिसने आपकी टिकट का पैसा दिया है उसकी पॉकेट में डाल देना, अगले करोड़पति का नंबर आपका भी आ सकता है। 13 जनवरी 2001 RCM को ज्वाइन किया, 6 महीने तक कोई काम नहीं किया। 6 जून 2001 जिस भाई ने मेरे को RCM ज्वाइन करवाया, जून के महीने में कोट पैंट और टाई पहन के मेरे पास आया मिठाई का डिब्बा लेके कि भाई मिठाई खाओ। मैंने कहा भाई क्या हुआ, कोई शादी वादी नहीं है? कहते मिठाई तो खाओ। मैंने कहा क्या हुआ? मिठाई खाने के बाद उसने लिफाफा दिखाया कि महावीर तू तो RCM करता नहीं है, देख मैंने करना शुरू किया, मेरे को आजकल ये मिलता है। लिफाफा खोल के देखा, उस जमाने में कोरियर से चेक आते थे और बड़े भाई के नाम से उसमें चेक था, और चेक पे 1 महीने की अमाउंट थी 42,000 रुपए की सर। अब अपने सगे भाई को 42,000 रुपए की कमाई अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा तो लगेगा पर थोड़ी सी आग लग जाएगी सर। मैं उनके सामने तो मुस्कुरा रहा था कि बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई हो, 42,000 रुपये 2001 में बहुत बड़ी अमाउंट थी सर। लेकिन रात को नींद नहीं आई सर, पूरी रात ये सोचता रहा यार मेरे से कम पढ़ा लिखा मेरा भाई
आरसीएम नाम की कंपनी में 1500 का कपड़ा पहन के 6 महीने बाद 42,000 रुपये ले सकता है, तो अपने किसी से कम है क्या? वो अगर 42 ले सकता है तो अपने 50 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सर? और 7 जून 2001 में उठा सर, डायरी पेन लेके भाई के पास गया। मैंने कहा भाई ये पैसा कैसे आया मुझे बता। तो उसने जाते ही फिर वही गोला बनाया, उसके नीचे 2 गोले बनाए, 2 के नीचे 4 बनाए। कहते ऊपर वाला तू है, तूने आगे 2 को ज्वाइन कराना है, 2 आगे 4 को कराएंगे। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे सेल बढ़ेगी, कंपनी आपको 45% पैसा वापस देगी, स्टार्ट हो जा। और 7 जून 2001 से मैंने आरसीएम करना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी सर। गांव में जाके लोगों को बोलता 1500 रुपए में आरसीएम में फार्म भरो, 6 महीने बाद 42,000 रुपए आएंगे। तो जिस गांव में रहता हूं उस गांव में लोगों ने मेरा नाम आरसीएम रख दिया। जिस गली से निकलते थे लोग मेरी मजाक करते थे। आपकी भी लोग मजाक करते हैं सर? कितने लोगों के लोग मजाक करते हैं कि आरसीएम जा रहा है, आरसीएम आ रहा है? ताली जोरदार बजा दीजिए, कामयाबी का पहला स्टेप है सर। मुंबई में जब बच्चन साहब से पहली बार हम मिले तो मैंने बच्चन साहब से पूछा सर अथाह दौलत कमानी हो, बड़ा नाम करना हो, बड़ी कामयाबी पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो बच्चन साहब ने कामयाबी के 2 फार्मूले बताए थे, लेना चाहेंगे सर? बच्चन साहब ने पहला फार्मूला बताया था, अगर अथाह दौलत कमाना चाहते हो, सुपर रिच बनना चाहते हो, तो जब तक लोग आपको आपके नाम से जानेंगे तब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस दिन लोग आपको आपके काम से जानने लगे उस दिन पैसे की बरसात हो जाएगी सर, पहला। और दूसरा बच्चन साहब ने कहा था जिस काम को आप करते हो 24 घंटे का दिन है, उस 24 घंटे के दिन में कितने घंटे काम पे लगाते हो ये इंपॉर्टेंट है। साधारण आदमी जो काम करता है वो 10 बजे काम पे निकलता है, शाम को 5 बजे वापस आ जाता है, वो नॉर्मल आदमी होता है। लेकिन जो अमीर बनना चाहता है वो सुबह घर से 5 बजे निकलता है और रात के 11 बजे तक फील्डिंग करता है, तब जीवन में बड़ी कामयाबी आती है। बच्चन साहब ने कहा 70 साल से ज़्यादा मेरी उम्र है और पिछले 40 साल से मैं इंडस्ट्री पे राज करता हूँ। मैंने कहा सर इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा मैं पिछले 30 साल से नॉन स्टॉप 18 घंटे काम करता हूँ सर। कितना सर? 18 घंटे काम करता हूँ, ये उनकी कामयाबी का राज है सर। आरसीएम मैंने शुरू किया सर, शुरुआत में 3 महीने में 100 लोगों को बताया सर, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। जब भी किसी को प्लान बताते थे लोग मजाक करते थे कि पहले तू करोड़पति बन जा, पहले तेरी कार आ जाए। लोग आपको बोलते हैं सर ऐसा? और जब भी कोई मुझे ऐसा बोलता था मैं नाराज नहीं होता था, मैं उसे मुस्कुरा के हाथ मिलाता था और उसको कुछ नहीं बोलता था। अंदर ही अंदर भगवान को कहता था हे मालिक तू मेरी तो मत सुन। कोई दूसरा आदमी अपने लिए दुआ कर रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है सर? अच्छी बात है। शुरुआत में 100 लोगों को प्लान बताया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ। हर रात को शाम को मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी आज कोई जुड़ा? मैं कहता था आज नहीं कल जुड़ेगा। फिर दूसरे दिन पूछती आज कोई जुड़ा? मैं कहती नहीं कल जुड़ेगा। 3 महीने में सर एक भी बंदा नहीं जुड़ा। 2000 का पेट्रोल जल चुका था। 100 लोगों को प्लान बताया सर। तीसरे महीने की पहली तारीख को पत्नी उठती है मुस्कुरा के कहती है सर जी मेरा फार्म भर दो। मेरी समझ में आ गया आरसीएम। मैंने कहा तेरी कैसी आया? मैंने बताया ही नहीं। तो वो बोलती है दिन में 20 लोगों को प्लान बताते हो और रात में मेरे को 40 बार प्लान बताते हो, नींद में मेरी समझ में आ गया मेरा फार्म भर दो। मेरा मैसेज क्या है सर? जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो गुनगुने पानी से भाप नहीं निकलती है, भाप उसी पानी से निकलती है जिसमें उबाल आता है। हाँ या ना साहब? yes. जो लोग ढीला ढाला आरसीएम कर रहे हैं, जिनमें आरसीएम की आग नहीं लगी हुई, और सीधे शब्दों में कहूं तो जिसको आरसीएम रात को सपने में नहीं आने लग जाए तब तक स्टार रूबी का लेवल नहीं आ सकता। जिसको सपने में आरसीएम आने लग जाए मान लेना स्टार रूबी का लेवल भीलवाड़ा में तैयार हो चुका है सर। पहला फार्म पत्नी का था सर, दूसरा फार्म साले का था, तीसरा फार्म दोस्त का था। ऐसे करके 3 महीने बाद 2000 का पेट्रोल जला। 100 लोगों में से 7 लोगों ने ज्वाइन किया। पहली इनकम आरसीएम में आई 242 रुपये। चौथे महीने कोई काम नहीं किया। चौथे महीने डाक किया, फिर डाक दे के गया, लिफाफा खोल के देखा, चेक आया 744। बड़े भाई को फोन किया ये कैसे आया? तो बड़े भाई ने कहा तुमने तो काम नहीं किया, 3 महीने काम करके छोड़ दिया। चौथे महीने तेरे नीचे एक बंदा था, उसको 512 रुपये का चेक गया। वो थाने का इंचार्ज था। अब वो मुझे फोन कर रहा था, थानेदार था, मैं डरता उठा नहीं रहा था कि वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा देके जा। तो उसने भाई को फोन किया होगा, तो भाई बोलता कोई बात नहीं, तेरे थाने में जो आता है उसको तू ज्वाइन करा। तो चौथे महीने मैंने तो काम नहीं किया, पर थाने में उसके पास कोई भी आता तो वो थानेदार बोलता तेरा काम बाद में करूंगा, पहले फार्म भर। उसने 72 लोगों को ज्वाइन करवाया और उल्टी सीधी जगह ज्वाइनिंग लगाई तो मेरा चेक 744 का आ गया। तो मैंने भाई से पूछा भाई एक बात बता, मेरी गलती से नीचे 500 गया तो मुझे 700 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 रुपये चला जाए तो बड़े भाई ने कहा तुझे 70,000 आएंगे। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया, अपने लिए करोगे तो छोटी इनकम आएगी, डाउनलाइन के लिए करोगे तो पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और ये जो व्यापार है ना,
ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है, फॉर्म भरने का बिजनेस नहीं है सर, ना ये अपलाइन का बिजनेस है, ना ये डाउनलाइन का बिजनेस है। ये प्योरली आपके ड्रीम का बिजनेस है, आपके सपने का बिजनेस है दोस्त। जिसका ड्रीम बड़ा है वही आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे जाएगा। बीसी छाबड़ा जी से पहली बार मिला तो उन्होंने पूछा आरसीएम क्यों कर रहा है, तो मैंने कहा सर पैसा चाहिए। उन्होंने कहा कितना चाहिए, मैंने कहा सर जितना आ जाए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता, क्या करेगा पैसे का। तो मैंने कहा सर मैं किसान परिवार से हूँ, 4 सिस्टर की शादी की, 7-1 लाख रुपए का कर्जा हो गया, वो उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी में लिख 7 लाख का कर्जा उतारना है, और क्यों करना चाहता है। मैंने कहा सर ये तो उतरे, कहता ये उतर गया मान ले, और क्यों करना चाहता है। मैंने कहा सर गाँव में मकान बनाना है। उन्होंने कहा वो भी बन गया। फिर मैंने कहा सर कार खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है। मैंने बताया सर स्कॉर्पियो, वो भी आ गई। फिर मैंने कहा सर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना है, वो पूछते गए, मैं लिखता गया सर। 157 सपने लिखे थे, लिखे सर 157। बीसी जी ने कहा था ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे, एक नया पेज खोल। कामयाबी फोकट में मिलती है या मेहनत से मिलती है सर? मेहनत से। उन्होंने कहा लिख आज के बाद जर्दा नहीं लगाएगा, दारू नहीं पिएगा, शराब सिगरेट यूज नहीं करेगा। 24 साल हो गए सर, जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करता सर। उन्होंने कहा लिख गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, थकना नहीं है। मैंने कहा इससे आरसीएम का क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा अलग अलग जाति के लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, मजहब के लोग आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा। हर किसी के साथ लड़ाई करोगे तो आगे कब बढ़ोगे। इसीलिए गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, थकना नहीं है। एक टारगेट अचीव होते ही दूसरे पे लग जाना है। और पिछले 24 साल में सर कभी रुका नहीं हूँ सर। कोई गलती कर देता है तो माफ़ी मांग लेता हूँ, मेरे से गलती हो जाती है तो इंतजार नहीं करता कि वो मुझे बोले, मैं माफ़ कर देता हूँ। जर्दा बीड़ी तंबाकू सिगरेट यूज नहीं करता हूँ। एक टारगेट अचीव करता हूँ, फिर दूसरे पे लग जाता हूँ, फिर तीसरे पे लग जाता हूँ। पहली इनकम 242 रुपये, दूसरी इनकम 744 रुपये, तीसरी इनकम 1535 रुपये, चौथी इनकम 2000 रुपये, फिर अगली इनकम आई 4000 रुपये, अगली इनकम आई 7209 रुपये, 7209 रुपये आई तब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया। मेरा दूसरा मैसेज, कभी भी आरसीएम को फुल टाइम मत करिए, पार्ट टाइम करिए। कब तक? जब तक वर्तमान इनकम से बड़ी इनकम आरसीएम नहीं देने लग जाए। हाँ या ना सर? अपना धंधा नहीं छोड़ना है सर। 7000 इनकम आने के बाद मैंने फुल टाइम करना शुरू किया। एक बाइक खरीद लिया, टाई लगा के सुबह 5 बजे घर से निकलते थे, रात को 10 बजे तक प्लान देते थे। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो आए तो बेस्ट, नहीं आए तो। और धीरे धीरे नेटवर्क बनने लग गया सर। मेरी टीम में 15 लोग बाइक वाले हो गए जो रोज फील्ड में निकलते थे, रोजाना ज्वाइनिंग को फोकस करते थे। एक गाँव, फिर दूसरा गाँव, फिर तीसरा गाँव। अगले महीने की इनकम आई वो थी 10,000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 11,000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 21,000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 42,000, उसके अगले महीने की इनकम थी वो थी 72,000। और जब 72,000 की इनकम आई तो मैंने कहा बड़ा गेम खेलते हैं। बीसीजी से मिलकर प्लानिंग किया, गंगानगर में एक बड़ा प्रोग्राम किया, माहौल बनाया, 12,000 लोगों का प्रोग्राम किया। और पर्ल से डायरेक्ट मेरा रूबी आया सर, बीच की कोई पिन नहीं आई। 2,10,000 रुपये का चेक आया, 65 नई रोटियाँ निकली, 22 नए टेक्निकल निकले। 2,10,000 की जब इनकम आई तो मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी सर। उस इलाके में एमएलए साहब के पास थी या मेरे पास थी, उस पूरे इलाके में तहलका मच गया, माहौल बना जबरदस्त सर। भीलवाड़ा से ट्रक के ट्रक आते थे सर्किटों के ज्वाइनिंग के लिए। माहौल का बिजनेस है सर। पहला माहौल आपके घर में पॉजिटिव बनाइए, दूसरा माहौल आपके शहर में पॉजिटिव बनाइए, तीसरा माहौल आपकी टीम में पॉजिटिव बनाइए, और चौथा माहौल आपके भीतर पॉजिटिव बनाइए। कि अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी साहब, राजाराम सारवी साहब, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ सर। माहौल बनाते गए सर, उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखे सर। अगला चेक आया 5,10,000, उसके बाद 7 लाख, उसके बाद 10 लाख। पिछले महीने की, एक महीने की जो इनकम है वो है 22,75,000 रुपये की सर, मेरे नाम से सर। 2 भाई मिलकर आरसीएम करते हैं सर। खूब पैसा मिला सर, प्यार मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, बाली घूमने का मौका मिला। 2 बच्चे हैं सर, जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। एक पत्नी है सुंदर, डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाते हैं सर। और पिछले 24 सालों में अब तक मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है वो लगभग 85 से लेकर 90 करोड़ रुपए आरसीएम बिजनेस में दिए हैं सर। कितने लोगों को लगता है सर इस तरह का व्यापार अपने को करना चाहिए सर? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? ताली बजा सकते हैं एक बार जोरदार वाली सर? ये जीवन बदलने का बिजनेस है सर। कैसे जीवन बदलता है ध्यान से देखिएगा सर। ताली जब भी बजाई ना सर, जर्दे वाली मत बजाएं सर, लीडर वाली बजाइए सर। एक लीडर ताली कैसे बजाता है वैसे ताली चाहिए आपको। मेरी भाषा समझ में आ रही है सर?
ये आरसीएम से पहले मेरी फोटो होती थी सर, बिल्कुल दुबला पतला होता था सर। ये आरसीएम से पहले गांव में कच्चा मकान था सर, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी माँ है, ये टूटी फूटी चारपाई है सर। और मैं तमाम लोगों को कहता हूं सर, ये गोल का बिजनेस है। दो तरह के लोग आरसीएम में आपको मिलेंगे सर, एक कमीशन के लिए काम करने वाले, एक मिशन के लिए काम करने वाले। बड़ा काम कौन करेगा सर? मिशन। आपको भी बड़ा मिशन बनाना चाहिए, बड़ा गोल बनाना चाहिए, बड़े टारगेट बनाने चाहिए। और टारगेट ऐसे बनाइए जो आपकी परिवार की जरूरत है सर। मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, वो वाले टारगेट मत बनाइए। मैं कई लोगों के घर में जाता हूँ, हवाई जहाज खरीदेंगे, आईलैंड खरीदेंगे, घर पे साइकिल ही नहीं है सर। हेलो, तो पहले हवाई जहाज खरीदना है या साइकिल खरीदनी है सर? छोटे छोटे टारगेट बनाइए, वो जब अचीव होंगे ना तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी या जाएगी सर? ये छोटे छोटे टारगेट थे सर। मम्मी के लिए बेड खरीदा सर, फोटो खींच के इसके ऊपर लिखा एक टारगेट डन हुआ सर। ये गांव में कच्चा मकान था सर, इसके सामने खड़े होकर बोलता था कि 25 लाख रुपए की कोठी बनानी है, जोर से बोलता था। तो पापा बोलते थे छोटे भाई को पकड़ के अंदर ला पागल को, और मुझे बिठा के समझाते थे कि बना लेना मकान, जोर जोर से क्यों बोल रहा है? मैंने कहा जोर जोर से इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ चंपालाल टाइप के लोग मुझे याद करवाते रहे तूने बोला क्या था। हेलो, चंपालाल भी होने बहुत जरूरी है। यस और नो सर? यहाँ से आरसीएम शुरू किया सर। 9 मार्च 2005 को ये 25 लाख रुपए की कोठी बनाई गाँव में सर। इसमें एक भी रुपये मेरे पापा का नहीं है, एक भी रुपये मेरे बड़े भाई का नहीं है सर। इसका उद्घाटन डीसी छाबड़ा जी ने किया था। 1000 लोग टीम के थे। उन्होंने बोला था अगला टारगेट क्या है? मैंने कहा सर स्कॉर्पियो गाड़ी लाएंगे। 9 मार्च 2006 को स्कॉर्पियो गाड़ी लाया। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं है सर, गलत फहमी में मत रहना। ये जीवन को बदलने का व्यापार है सर, बड़ा गोल अचीव करने का व्यापार है, अपने परिवार के गेम चेंजर बनने का व्यापार है। कितने लोग अपने परिवार के गेम चेंजर बनना चाहते हैं सर? ताली जोरदार बजाइए। ये गेम चेंजर लोगों का धंधा है सर। ये पहली बार कंपनी गए थे तब की फोटो है सर। ये डीसी छाबड़ा जी के साथ पहली बार मुलाकात हुई, पहली मारुति 800 गाड़ी खरीदी, पहली बार स्टेज पे गए तब की फोटो है। ये पहला प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। ये मेरे गुरु हैं सर डीसी छाबड़ा जी। ताली कैसी बजाएंगे मुझे नहीं पता। इस व्यापार में आपका कोई रोल मॉडल होना चाहिए सर। मेरे इस व्यापार में, मेरी कामयाबी में 2 गुरु है, 2 भगवान है मेरे, 2 परमात्मा है। पहले मिस्टर राजाराम सारंग सर और दूसरे मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। आज मैं जो भी हूँ, मेरा जो भी वजूद है, जो भी मैं दिखता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मेरे शब्द है, मेरा कुछ भी नहीं है सर, इन 2 गुरुओं की वजह से है सर। आज आरसीएम में 2.5 करोड़ लोग काम करते हैं सर। इनमें ऊपर के 44 लोगों में हम दोनों भाइयों का नंबर आता है सर। और आपकी दुआ और आशीर्वाद की वजह से अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो आदरणीय राजाराम सारंग सर है सर। ताली कैसे बजाएंगे मुझे नहीं पता सर। और कामयाबी का एक नियम है सर। आपको क्या लगता है बड़ी कामयाबी रातों रात मिलेगी या टाइम लगता है सर? झोंपड़ा बनाना हो ना सर तो 1 दिन में बन जाएगा, लेकिन महल बनाने में वक्त लगता है। हाँ या ना सर? डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, कलेक्टर बनने में टाइम लगता है, टीचर बनने में टाइम लगता है, चोर बनने में टाइम लगता है। इसीलिए सर बड़ी उपलब्धि की कोई भी चीज हासिल करोगे तो टाइम लगेगा। जिन लोगों ने टाइम लगाया है, अपने से कम क्वालिटी वाले लोग हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सर। ये लड़का भंगार का काम करता है। भंगार समझते हो सर? फेरी वाला लड़का है सर, फेरी लगाता था, रोड के किनारे झोंपड़े में रहता था, कभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। नाम है राणा भाई राजपुरोहित। 10 साल पहले भंगार वाला था, आरसीएम में सीखता गया, बदलता गया। 10 साल के बाद आज आरसीएम में सर राणा भाई राजपुरोहित कोट पैंट और टाई पहनता है सर। आरसीएम में स्टार एमराल्ड है सर, महीने की 2 लाख रुपए की इनकम कमाता है सर। ये गांव में काम करने वाला, खेत में काम करने वाला मजदूर है सर, बग्गू राम जी सर। ऐसा था सर 10 साल पहले, आज 10 साल बाद स्टार पर्ल का लेवल है सर। बहुत लोग हैं सर। ये दूध बेचने वाला आत्माराम कसुआ 15 साल पहले ऐसा था सर, आज 15 साल बाद ऐसा है सर। 3 साल तक मीटिंग में आता था, रोता था पीछे बैठ के कि मेरा आरसीएम नहीं चल रहा। 3 साल तक 48 रुपए से ज्यादा की स्टेटमेंट नहीं थी। मैंने कहा आरसीएम क्यों नहीं कर रहा, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही? कहता मैं दूध बेचता हूँ, मेरा प्रोफेशन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरे को तो लगता है पत्नी को जहर दे दूं, बच्चे को जहर दे दूं और आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा कायर लोग आत्महत्या की बातें करते हैं सर। हर नए काम के शुरुआत में थोड़ा दर्द होता है, उस दर्द को जो सह लेता है वही सच्चा मर्द होता है। दुनिया उसे मजाक की बोलती है सर। ये दूध बेचने वाला 10वीं क्लास फेल आत्माराम कसुआ आरसीएम में रूबी अचीवर है, महीने के 5 लाख रुपए लेता है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये दिल्ली मुंबई कैलकाटा में इसकी मीटिंग होती है और इसकी मीटिंग में डॉक्टर और चार्टेड अकाउंटेंट आते हैं और ये 10वीं क्लास फेल आत्माराम कसुआ हाथ में माइक पकड़ के बोलता है डायरी और पेन निकालो, मैं तुम्हें बताता हूं कामयाबी किसे कहते हैं सर। ये पावर है आरसीएम का सर।
ऐसे हजारों लोग हैं सर। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से है सर, विकास सक्सेना और शिव नारायण जी सर, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी है, जहाज का कैप्टन था शिव नारायण जी। 6.25 लाख रुपए महीने की सैलरी थी। मुंबई की मीटिंग में आके बोलता है सर वास्तव में इनकम आती है। इसके साथ बैठ के काउंसिलिंग किया सर, फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया। आज आरसीएम में सर एमराल्ड का लेवल है सर। बहुत लोग हैं सर। ये आपके उत्तर प्रदेश में जो पहली वाली फोटो आई है सर, राजेंद्र यादव सर, लखनऊ में बैठते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस में काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ समीक्षा अधिकारी है। गवर्नमेंट देती है 1,70,000 रुपये सर, आरसीएम देता है 2.5 लाख रुपए सर। पिछले महीने बोल रहा था सर नौकरी छोड़ दूं क्या, मैंने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई। लोग छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ रहे, आप तो सीएमओ में हो, जो काम 1 घंटे में किया जा सकता है उसमें फुल टाइम करना बेवकूफ़ी है भाई। ये पावर है आरसीएम का। ये मिस्टर जयनारायण कुकना, वो मिस्टर मनोज बजाज, वो मिस्टर सत्यनारायण सुतार, जादूगर था, जादू का खेल दिखाता था नोखा राजस्थान से। किसी ने प्लान दे दिया, आज आरसीएम का रूबी अचीवर है। ये लोग अपना जीवन बदल सकते हैं। कितने लोगों को लगता है हम भी बदल सकते हैं सर? ताली जोरदार बजाएं, भरोसा पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी सर। ये हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी है, ताली कैसी बजाएंगे मुझे नहीं पता सर। राजनीतिक आजादी में जो योगदान महात्मा गांधी था, भविष्य के भारत की आर्थिक आजादी का जो गांधी होगा उसका एक ही नाम होगा। क्या नाम होगा सर? टीसी सर। ताली जोरदार बजाइए टीसी छाबड़ा जी। ये वो मेरी बड़ी अपलाइन है जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन करवाया, आदरणीय राजाराम सारंग सर। रोज 1 बोतल दारू पीते थे सर। ऐसा कोई नशा नहीं होगा जो इस बंदे ने नहीं किया होगा सर। कई बार घर पे कोई दूसरा छोड़ने आता था, हम बोलते थे भाई दारू छोड़ दो, तो बोलता था जिंदगी छोड़ सकता हूं पर दारू नहीं छोड़ूंगा। आरसीएम में आया, पैसा प्यार नाम दाम दौलत के साथ साथ सबसे बड़ी चीज पता है क्या मिलती है? संस्कार मिलती है, जो आपका जीवन बदल सकता है सर। ये राजाराम जी ऐसे होते थे सर, फिर अपने आप को बदलते गए सर धीरे धीरे। बूढ़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं सर, जवान हो रहे हैं सर। मेरे को थोड़ी थोड़ी इनसे आजकल जलन भी होती है सर, है ना। मेरे सगे बड़े भाई हैं सर। पिछले 7-8 साल से राजाराम जी की कोई मीटिंग सुनी है? नो, देखते ही नहीं है। 15 साल दबा के काम किया है सर। 1 तारीख को बैग लेके निकलते थे, अगले महीने की 2 तारीख को आते थे। बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जन्म हो, मरण हो, परण हो, कभी घर पे नहीं रहते थे। हम कहते थे भाई पागल हो गए? कहते मुझे काम करने तो डिस्टर्ब मत करो। 15 साल दबा के काम किया है। पिछले 7 सालों से लुंगी बांध के गाँव में घूमते हैं पापा के साथ, और हर महीने 25 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आती है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस का भाई। आप डॉक्टर हो सकते हो सर, आप टीचर हो सकते हो, फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हो सकते हो। 5 महीने हॉस्पिटल नहीं जाओ, इनकम कितनी हो जाएगी सर? जीरो सर। आपकी इधर सुल्तानपुर में 500 करोड़ की फैक्ट्री है, 5 महीने फैक्ट्री बंद रह जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी सर? 7 सालों से कुछ नहीं कर रहा, इनकम जीरो नहीं हो रही। पता है क्यों? क्योंकि 15 साल दबा के काम किया, लाखों लोगों को नेटवर्क में ज्वाइन कराया। इनकी बी लैग में मेरे जैसे चंपालाल हजारों है सर, इसीलिए मजे मार रहे हैं सर। इनकम बढ़ती जा रही है सर। अब तक लगभग 20 से ज़्यादा कंट्रियों में विजिट कर चुके हैं। हिंदुस्तान में कम रहते हैं, विदेशों में ज़्यादा रहते हैं। विदेशों से फोटो को भेज के पूछते हैं महावीर कैसा लग रहा हूँ? क्या बताऊँ सर कैसा लग रहे हैं सर? है मेरे से 15 साल बड़े हैं सर, बरोबर खड़ा करो 10 साल छोटा लगता है। पैसे में पावर होती है दोस्त। गरीब का बच्चा कितना भी सुंदर हो, कोई गोद में नहीं लेगा। अमीर के बच्चे के दोनों नाक में पानी गिर रहा होगा, फिर भी मेरा बाबू मेरा सोना लोग उठा लेते हैं। हाँ है ना साहब? पैसे में पावर होती है भाई, है ना। वहाँ से फोटो भेज के पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ। अब क्या बताऊँ सर कैसा लग रहा है? वो लंदन में, मैं सुल्तानपुर में सर, है। उन्होंने 15 साल मेरे से पहले काम किया सर, पेरिस, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड। ये मेरी जो भाभी है ना, 24 साल पहले सर गांव में रहते थे हम सर। गोबर समझते हो? गोबर हाथ से उठाती थी गोबर सर, सिर पे रख के डाल के आती थी सर। दांती लेके खेत में जाती थी, घास काट के लाती थी पशुओं के लिए। और आज 25 साल के बाद पेरिस के 5 स्टार होटल में मजे मार रही है। आपको लगता है सर ये साबुन तेल का बिजनेस है? साबुन तेल का नहीं है दोस्त, ये जीवन को बदलने का व्यापार है जो आपके पूरे जीवन को बदल देता है ना। ये मेरा गांव का मकान है सर। मैं जर्दा बीड़ी तंबाकू शराब सिगरेट यूज नहीं करता, मुझे गाड़ियों का शौक है सर। 1 गाड़ी आई, फिर 2 गाड़ी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, अभी ये 15वीं गाड़ी खरीदी है। साइकिल से आपसे शुरू किया था तो राजाराम जी का लड़का है, दूसरे वाला मेरा लड़का है। मेरे को तो इन बच्चों से भी जलन होती है। ठीक है सर, मैं कॉलेज साइकिल पे जाता था और ये सर बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जाते हैं।
हम जब बच्चे थे तब माँ बाप की चलती थी, हाँ या ना सर? अब हम माँ बाप बने हैं तो बच्चों की चल रही है, तो हमारी कब चली सर? मेरा बच्चा कहता है पापा आपको कुछ भी पता नहीं, मैं कभी उसकी तरफ देखता हूँ कभी मेरी पत्नी की तरफ देखता हूँ, फिर पता मुझे कब चलेगा? है ना सर? ये पावर है सर आरसी बिजनेस का। कितने लोगों को लगता है सर अपने वाली गाड़ी हो, अपने वाली लाडी हो, पहाड़ों का रास्ता हो, बारिश का मौसम हो, रोमांटिक गाने चल रहे हो, आगे वाली सीट पे पत्नी बैठी हो, बिंदी टिक्की ठीक कर रही हो, मजा आ जाए कि नहीं आ जाए? कितने लोग ऐसी लाइफ चाहते हैं सर? ताली बजाइए, ड्रीमर लोगों का बिजनेस है दोस्त, है ना? इस तरह के मैं मकान में रहता हूँ सर। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है, सारी सुविधाएं हैं सर। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसकी कीमत 9 करोड़ से ज़्यादा की है सर। और मुंबई जाते थे, अमिताभ बच्चन के मकान की फोटो खींच के लाते थे, घर वालों को बताते थे अमिताभ बच्चन साहब का मकान है, इनसे मिलने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ऑडिटोरियम में जाने का मौका मिलता है, लोगों का प्यार और सम्मान मिलता है। और फिल्म अभी बाकी है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है आरसीएम सर। मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, अभी आरसीएम रियल में शुरू नहीं हुआ है, 5 साल बाद शुरू होगा। 2030 में जाके आरसीएम रियल में शुरू होगा। अगले 5 साल गोल्डन टाइम है दोस्त, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगले 5 साल आपके शरीर में जितनी ऊर्जा बनती है नेटवर्क पे लगा दीजिए। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं सर, एक होता है अमीर आदमी, एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले जो बदल जाता है वो अमीर बनता है, हाँ या ना साहब? तो डायरेक्ट सेलिंग का समय 2030 में आएगा। आज जो बदलेगा वो 2030 का सितारा होगा या नहीं होगा सर? ताली जोरदार बजाइए, मौका है आपके पास सर।